अपने खोए हुए बेटे की तलाश में आखिर कब तक किस्मत से लड़ेगी एक माँ? आखिर क्यों रोहित भिड़ना चाहता है रेसलिंग एकेडमी के पहलवानों से? और क्या बलबीर सर जान पाएंगे रिया और आर्यन के बीच के रिश्ते की सच्चाई? जैसे ही रोहित के कदम बलबीर सर की एकेडमी में पड़े, वैसे ही बलबीर सर ने आर्यन को रिया समझ लिया। रिया का नाम सुनते ही आर्यन के मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। आर्यन समझ गया था कि कहीं न कहीं बलबीर सर रिया को जानते थे। इसीलिए सिचुएशन को बड़ी ही होशियारी से संभालते हुए आर्यन ने कहा, मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। सर, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। अच्छा, तुम रिया नहीं आर्यन हो? क्या मैं आपको लड़की लगता हूँ? सर, ये मेरा बेटा आर्यन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मार्शल आर्ट सिखाएं। क्या सच में ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, आर्यन मारवा मेरा बेटा है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बलबीर सर के हाव भाव से ये साफ नजर आ रहा था कि उन्हें आर्यन को ट्रेन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले कि बलबीर सर किसी न किसी तरीके से आर्यन का एडमिशन रिजेक्ट करते, रोहित ने ललकारते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे सुनते ही रिसेप्शन एरिया में खड़े सभी लोग चौंक गए। ठीक है, फिर मैं आपकी एकेडमी को चैलेंज करता हूँ। अगर आपके किसी काबिल रेसलर को मैंने हरा दिया तो आपको आर्यन को एडमिशन देना पड़ेगा। भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम? एक बार आसपास खड़े मुस्टंडे को तो देख लो, ये लोग तुम्हारा कीमा बना देंगे। रोहित ने धीरज की बातों को ऐसे अनसुना किया जैसे वो बातें उसके कानों तक पहुंची ही ना हो। रोहित बस किसी भी कीमत पर आर्यन का एडमिशन इस एकेडमी में करवाना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ बलबीर सर को ये समझ आ गया था कि हो न हो यही अनिका का खोया हुआ बेटा हो सकता है। मिल गया, आखिरकार ये मिल ही गया। कौन मिल गया? आप किसकी बात कर रहे हो? अरे, मेरा मतलब था कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया। रोज शाम को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आर्यन को ले जाना। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। सर, काफी सालों से मुझे भी आपसे मार्शल आर्ट सीखना था। मुझे भी आप अपना स्टूडेंट बना दीजिए। बिल्कुल नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो? मेरे स्टूडेंट बनने के लिए पहले काबिल बनो। बिना किसी हिचकिचाहट के बलबीर सर ने सरेआम धीरज को जलील कर दिया था। इसके पहले कि धीरज हिम्मत जुटाकर बलबीर सर को कुछ बोल पाता, वो आर्यन का हाथ पकड़कर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। मुझे रिजेक्ट करके आप आर्यन जैसे बुद्धू और कमजोर लड़के को एडमिशन दे रहे हो? एक दिन ये आपकी एकेडमी को ले डूबेगा और उस दिन आप जरूर पछताओगे। धीरज, गुस्से में कुछ भी मत बको। अगर सर ने मना किया है तो कुछ ना कुछ कमी देखी होगी तुम्हारे अंदर। माना कि मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन आर्यन जितना बेवकूफ भी नहीं। आखिर मुझ में क्या कमी है? एक छोटे बच्चे के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो और तुम पूछ रहे हो क्या कमी है तुम में? रोहित की इस बात का धीरज के पास कोई जवाब नहीं था। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी ओर बलबीर सर आर्यन को ऑफिस में ले जा रहे थे। एकेडमी की खराब हालत देखकर बलबीर सर ने कहा, एकेडमी को मरम्मत की काफी जरूरत है। मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ सालों बाद मेरे होनहार स्टूडेंट इस एकेडमी को आगे बढ़ाएं। आज से तुम मेरे शिष्य हो और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मेरे एडमिशन की वजह से? हाँ बेटा, क्योंकि इस वजह से ही अनिका को उसका खोया हुआ बेटा मिलने वाला है। तुम जानते नहीं, लेकिन पिछले 6 सालों से वो तुम्हारी तलाश में थी। कुछ देर में तुम्हारी जुड़वा बहन और अनिका यहाँ पहुँचते ही होंगे। अनिका के आने की खबर सुनते ही एक पल में ही मानो आर्यन की दुनिया पलट गई। वो सच जो आर्यन और रिया बड़े ही शातिर तरीके से छिपाते आ रहे थे, वो सच अब सबके सामने आने वाला था। बलबीर सर ने आर्यन के चेहरे पर झलकता डर 1 सेकंड में पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं मिलना? नहीं। क्या तुम पहले से अनिका को जानते हो? क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है, मॉम तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मॉम और डैड को सच बताना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने और रिया ने डिसाइड किया है कि जब तक मॉम दादी माँ का ऑपरेशन ना पूरा कर दे, तब तक इस बात को राज रखेंगे। आर्यन और रिया की सूझबूझ से बलबीर सर हैरान हो गए थे। इतने छोटे बच्चों में इतनी समझ देखकर बलबीर सर को यकीन हो गया था कि ये दोनों बच्चे इस एकेडमी का नाम रोशन करेंगे। तो आज से मार्शल आर्ट सीखने के लिए तैयार? लेकिन सर, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप मेरे और रिया के बारे में डैड और मॉम को नहीं बताएंगे। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो फिर मैं आपका स्टूडेंट नहीं बन पाऊंगा।
इसके पहले कि बलबीर सर और आर्यन किसी नतीजे पर पहुंच पाते, उन दोनों को रूम के बाहर किसी की हलचल की आवाज आई। दोनों हैरानी से दरवाजे की ओर देखने लगे। बलबीर अंकल, कहाँ हो आप? मेरे आने की खबर सुनकर क्या आप छुप गए? रिया, क्या बलबीर सर बनेंगे आर्यन और अनिका के मिलने की वजह? ये चौंका देने वाले सच का सामना आखिर कैसे करेंगे रोहित और अनिका? अनिका मिल पाएगी अपने बेटे आर्यन से या किस्मत फिर से खेलेगी कोई नया खेल?